आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जिसको करने से शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी बाधाएं चल रही हैं, शीघ्र ही आप छुटकारा पा लेंगे। यदि बार बार आप अपने कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हैं, काम को लेकर परेशान हैं, कहीं से कोई भी आपको काम नहीं मिल रहा, कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें भी बरकत नहीं हो पा रही है, दिन प्रतिदिन आपको घाटा लग रहा है, तो शीघ्र ही इस प्रयोग को करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। यह केवल एक पीपल के पत्ते के द्वारा होने वाला प्रयोग है। कोई भी इसके अंदर खर्चा नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है। और मैं आप सभी को बता देता हूं, पीपल का वृक्ष हमारे सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है। इसके अंदर सभी देवी देवताओं की शक्ति का संचार होता है। इसमें श्री हरि विष्णु का वास बताया गया है। इसमें हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का वास बताया गया है। यही कारण है कि इस वृक्ष के अंदर अनेकों प्रकार की दिव्य शक्ति विराजमान है। यदि आप इस पीपल के पत्ते के छोटे से प्रयोग को आप करते हैं तो शीघ्र ही आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। किसी प्रकार की कर्जे की या किसी से पैसा उधार लेने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप कर्जे को लेकर परेशान हैं, बहुत अधिक कर्जा आपके सर पर बढ़ चुका है, कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा कि किस प्रकार इस कर्जे से मुक्ति पाई जाए, किस प्रकार इस कर्जे को चुकाया जाए, सभी प्रकार की बाधाएं, समस्याएं इस प्रयोग को करने से दूर हो जाएंगी। तो इसको कैसे करना है, क्या इसके नियम विधि हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, आइए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि कौन से पीपल का पत्ता आपको लाना है। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, इस प्रयोग के अंदर, इस उपाय के अंदर जो भी पीपल का पत्ता प्रयोग में लाया जाने वाला है, सर्वप्रथम उसका आप विशेष ध्यान रखें। एक तो कहीं से कटा फिटा ना हो, उसके अंदर कोई छिद्र ना हो। दूसरा, पीपल का पत्ता सूखा हुआ होना चाहिए, हरा ना हो, ये आप ध्यान रखें। और तीसरी बात, आपने पीपल के पेड़ से, वृक्ष से उस पत्ते को तोड़ना नहीं है। केवल पीपल के वृक्ष के नीचे आप जाइए और वहां आपको कोई भी पत्ता साफ मिल जाता है, सूखा हुआ मिलता है, बगैर छिद्र के, बगैर टूटे फटे के मिलता है, तो आप उस पीपल के पत्ते को लेकर आना है। अब इसको करना कब है, आपने इसको दो समय इस प्रयोग को करने के। एक तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार वाले दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, और इसके साथ साथ दूसरा, आप एकादशी पर इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव नीच के बैठे हुए हैं या बृहस्पति की बकरी दशा चली हुई है, इसके साथ साथ शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि की बकरी दशा चली हुई है, और इसके साथ साथ आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, इन तीनों ग्रहों को शीघ्र ही संपूर्ण तरीके से दैदीप्यमान कर देगा। उनकी संपूर्ण शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। कभी भी यह ग्रह आपको दुख नहीं देंगे, चाहे फिर उसकी दशा चली हुई हो, वक्री दशा चली हुई हो, चाहे आपकी कुंडली में वह नीच के बैठे हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताए थे, जो भी आपको समय बताया उसी समय पर आपने पीपल के पेड़ के पास आपको जाना और वहां से उस पत्ते को लेकर आना है। अब ला करके सर्वप्रथम
घर पर लाएं और उसको किसी साफ कपड़े से बड़े ही आराम से उसको साफ कर ले, किसी प्रकार की धूल मिट्टी गंदगी कचरा उसके ऊपर ना हो। जल से आपको उसको नहीं धोना है, आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जल से धोने से उसके अंदर जो भी शक्ति हैं वह सारी जल के साथ बह जाती हैं। तो आपने उसको जल से नहीं धोना है, केवल सिंपल किसी कपड़े से आप उसको साफ कर लें। अब उसके बाद हल्के से गंगा जल की छींटे आपने 2-4 छींटे उस पत्ते के ऊपर लगाने हैं और आपके घर का जहां भी पूजा रूम है, मंदिर आपने बनाया है, वहां एक आसन बिछा लें, पूरब की ओर मुख कर लें, अपने समक्ष एक घी का दीपक आप जला लें। अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा केसर लेना है और केसर के अंदर आपको गुलाब जल मिलाना है और उसकी स्याही तैयार करनी है। अनार के पौधे पर से कोई भी एक आप छोटी सी डाली तोड़ लें और उसकी एक कलम बना लें। उस कलम के द्वारा उस केसर की स्याही से आपने पीपल के पत्ते पर ऊपर श्रीम लिखना है और श्रीम लिखने के बाद उसके नीचे आपने धन आगच्छ आगच्छ इन वर्ण को लिखना है और उसके नीचे अपना नाम लिखना है और अपना गोत्र लिखना है। अब लिखने के बाद उस पीपल के पत्ते को आप अपने समक्ष रख ले, थोड़े से अक्षत लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका आह्वान करें। ध्यान करते हुए आपने जो मंत्र उस पीपल के पत्ते पर लिखा हुआ है उसी का आपने 108 बार जाप करना है। क्या करना है, श्रीम धन आगच्छ आगच्छ, और उसके बाद में अपना नाम बोलना है। इस तरह इस विधि को करने के बाद उस पीपल के पत्ते को आप अपने मंदिर में पूजा रूम में रखा रहने दें या आपके जहां चीज वस्त्र आपने जो भी तिजोरी बनाई हो उसके अंदर रख दें। अगले दिन उसी तरीके से सेम विधि अनुसार इस मंत्र का आपने जाप करना है, पूजा करना है। आप लगातार प्रतिदिन इस प्रयोग को करते चले जाइए, इस पूजा को आप इस विधि को करते चले जाइए। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, कोई भी किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।